Hi everyone, you see the topic on the screen here, CAT LRDI under 10 minutes. क्यों ले रहा हूँ मैं ये टॉपिक? आई हैव जनरली गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स. सर 40 मिनट का LRDI होता है, एक सेट करने में कई बार 25 मिनट 30 मिनट लग जाता है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि हर स्लॉट में आपको कम से कम एक सेट तो आसान मिलेगा ही मिलेगा, विच विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू 90 परसेंटाइल. तो इस सीरीज में मैं यही करने वाला हूँ. आई विल पिक अ सेट फ्रॉम ईच ऑफ द स्लॉट्स ऑफ कैट, ठीक है, और वो मैं आपको करके बताऊंगा 10 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जा सकता था. हम साथ मिलकर यहां करेंगे. आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कैट 2023 के स्लॉट 2 के एक सेट से. क्या ये 10 मिनट में हो सकता था? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. क्या क्या बताता है ये? 3 पार्टिसिपेंट्स अखिल, बिमल एंड चतुर पार्टिसिपेट इन अ रैंडम ड्रॉ कॉम्पिटिशन फॉर 5 डेज. साथ साथ ध्यान से पढ़ते रहिएगा सारी इंफॉर्मेशन को. 3 लोग हैं, 5 दिन तक कॉम्पिटिशन है. एवरी डे ईच पार्टिसिपेंट रैंडमली पिक्स अप अ बॉल नंबर्ड बिटवीन 1 to 9. तो हर आदमी 1 से लेके 9 तक के नंबर की कोई बॉल पिक करता है. द नंबर ऑन द बॉल डिटरमाइंस हिज स्कोर ऑन दैट डे. तो वही स्कोर है. द टोटल स्कोर ऑफ पार्टिसिपेंट इज द सम ऑफ द स्कोर्स अटेन्ड इन द 5 डेज. 5 दिन में जो नंबर्स आए उनको ऐड करके आपका स्कोर बनेगा. द टोटल स्कोर ऑफ ए डे इज द सम ऑफ द पार्टिसिपेंट स्कोर्स ऑन दैट डे. एक है आदमी का स्कोर, 5 दिन में जो स्कोर किया उसको ऐड करके आता है. एक आता है डे का स्कोर, मतलब उस दिन जो स्कोर्स आए उनका सम आता है. The total score of a day is the sum of the participants, the 2-day average on a day. अब ये एक नई चीज आई है, 2-day average on a day, except on day 1 is the average of the total scores of that day and the previous day. तो किसी भी दिन मैं पिछले दिन का टोटल स्कोर और उस दिन का टोटल स्कोर उनका एवरेज कर दूंगा, उसको 2-day एवरेज बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल स्कोर ऑफ डे 1 एंड डे 2 आर 25 एंड 20, तो एवरेज क्या बोला जाएगा डे 2 पे? उन दोनों का एवरेज 25 प्लस 20 बाय 2 विच इज 22.5. That's what he says 2-day average. Table 1 gives the 2-day average for these. ये आपको 2-day averages दे रखी हैं, right? Let's move ahead. Participants are ranked each day with the person having the maximum score being awarded the minimum rank on that day. जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा सबसे कम रैंक, रैंक 1 बेसिकली वही होता है. If there is a tie, all the participants with the tied score are awarded the best available rank. For example, if on a day अखिल, बिमल एंड चतुर आर 877, तो कह रहा है इसको तो रैंक 1 मिल गया, सबसे ज्यादा स्कोर है. इन दोनों को रैंक 2 मिल जाएगी, जो बेहतर वाली रैंक है, दोनों को बराबर मिलेगी, वो रैंक मिल जाएगी. और ये कुछ आपको रैंक्स दे रखी है. डे 1 पे किसकी क्या रैंक थी, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 4 एंड डे 5. तो ये डेटा अब हमारे काम आने वाला नहीं है. समझ लिया एक बार, पिछला डेटा समझ लिया, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स आएंगे और दिन का एवरेज. और 2-day एवरेज क्या है? 2 दिन का एवरेज. आगे बढ़ते हैं. There is more data now. The following information is also known. एक स्टेटमेंट 1, एक स्टेटमेंट 2, एक स्टेटमेंट 3, कुछ इसके बारे में बताया है. Let's start making all the data on one single page now. यहां पे मैंने सारा डेटा लिख लिया है. ये सारी इंफॉर्मेशन 2 दिन का एवरेज और उसके अलावा कुछ रैंक्स हम लोगों को दे रखी हैं. So I'm talking about these 3 guys now, A, B and C on day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5, right? इनकी क्या क्या रैंक्स है वो मुझे यहां दे रखी है सभी लोगों की. तो क्या मैं इनको रैंक्स के हिसाब से भी लिख सकता हूं रादर देन राइटिंग ABC? यस, आई कैन राइट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. यहां लिखना शुरू कर देते हैं कि किस आदमी की क्या रैंक आ रही है किस दिन पे. लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट ओवर हियर कि किसकी क्या क्या रैंक है. यहां से उसने बताया डे 1 पे इन तीनों की रैंक 1 2 3 है, तो A की रैंक, B की रैंक, C की रैंक. डे 2 पे इनकी रैंक 2 3 1 है, सो 2 3 1 का मतलब ये आ जाएगा आपका 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 1 पे. डे 3 पे इनकी रैंक्स 2 2 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों की रैंक सेम है, राइट? इन दोनों की रैंक सेम है, लेकिन इसकी रैंक 1 है. देन आई हैव 3 1 2. 3 1 2 का मतलब 3 1 2 और नेक्स्ट डे फिर से 3 1 2. लेकिन यहां इनका मुझे टोटल नहीं पता है. हाउ डू आई फाइंड आउट देयर टोटल्स एज वेल? तो टोटल के लिए उसने यहां 2 दिन की एवरेज दी है. अब इन 2 दिन की एवरेज वो बताता है 15, जो आप यहां देख पा रहे होगे. डे 2 का 2-day एवरेज, डे 3 का 2-day एवरेज 15.5, फिर 16, फिर 17. इसका मतलब अगर ये x है और दोनों का एवरेज 15 है तो टोटल 30 है, मतलब ये आपका टोटल 30 माइनस x है. फिर अगले दोनों दिन का एवरेज है 15.5, मतलब टोटल है आपका 31, यहां था 30, तो 31 में से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 1 प्लस x. अगले दोनों दिन का एवरेज उसने बताया 16, मतलब टोटल 32. 32 में से ये माइनस कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 31 माइनस एक्स. फाइनली एवरेज है 17, मतलब दोनों का सम है आपका 34. 34 में से ये माइनस करोगे इट विल बिकम x प्लस 3. ये सभी के टोटल स्कोर्स हैं. लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द इंफॉर्मेशंस नाउ वन बाय वन.
चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, चतुर जब भी स्कोर करेगा मल्टीपल्स ऑफ 3 में, दिमाग में रख लेते हैं चतुर मल्टीपल्स ऑफ 3 में। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन। 3 के मल्टीपल्स में हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन, और यूनिक, यूनिक का मतलब 1 से लेके 9 तक के स्कोर्स में क्या आएगा, 3 का मल्टीपल सबसे बड़ा, इट इज 9, और ये डे 2 पे उसका स्कोर है, इसका मतलब ये 9 बन गया। हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1। अब 3 के मल्टीपल में 3 ही नंबर है, 3 से 9, मिनिमम क्या बनेगा 3, और ये सिर्फ डे 1 पे है, ये यूनिक है, ये भी कभी और नहीं आया, ये भी कभी और नहीं आया, सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब बाकी दिन तो वो 6 6 6 ही स्कोर करेगा, क्योंकि उसको 3 के मल्टीपल्स में ही स्कोर करना था। व्हाट नेक्स्ट? एंड इट मैचेस अखिल स्कोर ऑन डे 4। ये जो इसका स्कोर है ये डे 4 पे अखिल के स्कोर से मैच करता है, तो डे 4 पे अखिल का स्कोर भी ये 3 हो जाएगा। द टोटल स्कोर ऑन डे 3 इज सेम एज द टोटल स्कोर ऑन डे 4। डे 3 और डे 4 के स्कोर्स बराबर हैं, इसका मतलब 1 + x 31 - x के बराबर है, दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू 16, राइट? आई एम सॉरी, x इज इक्वल टू 15, और इफ x इज इक्वल टू 15, ये मुझे 15 मिल गया, ये भी मुझे 15 मिल गया, ये मुझे 16 मिल गया, ये मुझे कितना मिल गया, 31 - 16, सॉरी दिस वाज 15 + 1 16, 31 - 15 इज ऑल्सो 16, एंड दिस इज इक्वल टू 15 + 3 18। मुझे टोटल मिल गए स्कोर्स। टोटल स्कोर्स मिलने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये 6 है, ये 3 है, 9 को इसमें से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 7। अभी तक बाकी चीजें नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों बराबर होने हैं। 6 को 16 में माइनस करोगे बचा 10, तो इसका मतलब A भी 5 है और B भी 5 है इस दिन पे। तो अभी तक ये दोनों चीजें पता लग गई हैं। अबाउट दिस कैन आई से एनीथिंग? अबाउट और कुछ भी नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। बिमल स्कोर आर द सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। डे 1 और डे 3 पे बिमल के स्कोर बराबर है। डे 3 पे इसका स्कोर है 5, तो यहां भी 5 होगा। 5 और 3 8 को 15 में से माइनस करोगे तो स्कोर बनेगा 7, राइट? बचे सिर्फ ये 2 दिन, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे 15 में से 9 माइनस करो, बचेगा 6। 6 कैसे बन सकता है? या तो आपके पास 4 और 2 6 हो सकता है, या फिर 5 और 1 6 हो सकता है। देयर इज नो अदर वे, बराबर तो है नहीं। लास्ट डे पे स्कोर आपका 18, 6 बन गया, ये बचा 12। 12 कैसे बन सकता है? 8 और 4 से 12 बन सकता है, 7 और 5 से 12 बन सकता है। आई कैन नॉट टेक 9, क्योंकि 9 तो यूनिक हाईएस्ट था। तो बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी तो थी। आवर जॉब इज डन। We just have to answer the questions looking at this table now one by one. I'll move straight away to the questions to answer all of them. कितना जल्दी बन गया ये, देखिए ये टेबल है मेरे सामने। यहां 15 था, 7 5 3, यहां 15 था, 2 केसेस, यहां 16 था, एक ही केस है, यहां 16 एक ही केस, और वहां पे 2 केसेस। ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट एवरेज, सेकंड, थर्ड रैंक के हिसाब से। क्वेश्चन देखते हैं। What is Akhil's score on day 1? Day 1 पे अखिल का स्कोर, the answer is 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Who attains the maximum total score? मैक्सिमम टोटल स्कोर किसका आ रहा है? अगर मैं अखिल का स्कोर देखूं तो 7, उसके अलावा 7 में 5 भी हो जाएगा तो 12, और 5 17, 17 के साथ 3 20, और यहां ज्यादा 5, तो अखिल का स्कोर 25 से ज्यादा नहीं है। बिमल 5 और 2 7 और 5 12 और 7 19 और 8 भी लूंगा तो 27। चतुर का स्कोर 3 और 9 12 और 6 18, 6 24 और 6 30। इट इज चतुर। सो माई आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ बिमल? बिमल का कम से कम स्कोर, बिमल की बात कर रहे हैं। 5 यहां पे बन गया, मिनिमम के लिए 1 6 और 5 11 और 7 18, 18 के साथ 7 यहां ले लूंगा। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 25। नेक्स्ट, इफ द टोटल स्कोर ऑफ बिमल इज अ मल्टीपल ऑफ 3, व्हाट इज द स्कोर ऑफ अखिल ऑन डे 1? बिमल का टोटल स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 बता रहा है, तो अखिल का स्कोर बताइए। बिमल का स्कोर यहां फिक्स है 5, यहां भी 5 फिक्स है, 10 और 7 17। 17 के साथ या तो 2 और 1 या फिर 7 और 8, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? 17 के साथ 7 और 2 लूंगा 26 बनता है। 17 के साथ 7 और 1 लूंगा 25 बनता है। 17 के साथ 8 और 2 लूंगा 27 बनता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जहां 8 और 2 आएंगे। अब ऐसे में पूछ रहा है व्हाट इज द स्कोर ऑफ अखिल ऑन डे 2? डे 2 पे अखिल का स्कोर, अगर ये 2 है तो यहां अखिल का स्कोर बनेगा 4, दैट इज ऑप्शन डी। एंड फाइनली, if Akhil attains a total score of 24, what is the total score of Bimal? अखिल का स्कोर अगर 24 है तो बिमल का स्कोर बताइए। अखिल का स्कोर 7 और 5 12 और 3 15। 15 के साथ अगर मुझे 24 बनाना है उसका टोटल स्कोर, तो कैसे बनेगा अखिल का टोटल स्कोर 24?
24. So 7 plus 5 12 plus 3 15 के साथ 9 और चाहिए. 9 के लिए अगर यहां 5 लूंगा तो यहां 4, यहां 4 लूंगा तो यहां 5. इन एनी केस इसका स्कोर तो इसका मतलब 9 ही बनेगा दोनों जगह से. भाई यहां 4 है तो यहां 2, इसी तरीके से तो चलेगा. तो इसका मतलब इसका स्कोर पक्का 9 ही बनेगा इन दीज केसेस. आई एम सॉरी, राइट. तो इसका मतलब बिमल का स्कोर कितना होता है मेरे पास 5 और 9 14 प्लस 5 19 और 7 26. And that's it, our job is done, the complete set is done, all 5 questions. I hope you got the point. Of course मैंने थोड़ा फास्ट किया, इसको आप धीरे धीरे भी देख सकते हैं. पर्पस यही था कि मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं. यहां मैं समझा भी रहा हूं, वहां समझाने की जरूरत नहीं होती. Yes, a few more informations that currently we are giving you our subscription at a price of 9999. A flat 50% off is there, and for CAT 2025 as well you can join us, right? Our batches have started for that too. We are starting our revision batch 2 Mission IIM, which starts from 24th of September. So you can find all the details on the Unacademy app, and you have to use the code SARAL to take any kind of subscription to get the maximum possible discounts, right? And CAT 2024 last lab toolkit, what is that? You will get to know about that too on the app. In 999 rupees you are getting detailed test analysis and 25 full length mock tests, and in 3999 you get the comprehensive mock test along with the books as well. Do take advantage of all these things, and do let me know in the comment section how did you like the session. If you liked it, I'll continue with this series. Thank you very much guys, all the very best.